बोलिए हरिका शांतमती माता जी की। वंदामी माता जी। माता जी, रत्नाकर कैसा है? मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। आपको सेवा करनी है तो पुत्री ये बताओ, धर्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या क्या आता है? माता जी, सादा तो कुछ नहीं आता, किंतु आप सिखाएंगी तो मैं सीख जाऊंगी। पुत्री, कल से आना प्रारंभ करना, मैं आपको धार्मिक संस्कार और धर्म के सूत्र सिखाऊंगी। जी माता जी, दिन जैसी गुजरते आपकी जाओ। आज्ञा, मैं अवश्य आऊंगी। वंदामी माता जी। दिन गुजरते जा रहे थे और रीना का माता जी के प्रति निरंतर लगाव बढ़ता जा रहा था। रीना ने साधु वंदामी माता जी। माता जी, आज मैं नहीं पुत्री, मैंने शादी नहीं की, पर ये प्रश्न आप क्यों पूछ रही हैं? माता जी, मुझे आप जैसा बनना है। मेरे जैसा? पर आपको मालूम है, इसके लिए बहुत नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। सारे ऐशो आराम और सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा। कहते जी महाराज के पास जाओ, ये व्रत वहीं से देना होगा। जी माता जी, मैं अवश्य जाऊंगी। जो बोले वीतराग जिन धर्म की, बोले संत सोमणी आचार्य से 158 साल जी महाराज की। रीना, जी भैया। अभी अभी डॉक्टर साहब का फोन आया था, कह रहे थे कि पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, अरे कुछ भैया। कहा नहीं जा सकता। भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? हे भगवान, ये क्या हुआ? हे भगवान, हे भगवान, मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे अपने पिता को ठीक कर दो भगवान, मेरे पिताजी को ठीक कर दो। मैं बहुत भक्तिभाव से आपके पास आई हूँ, बहुत श्रद्धा से आपके पास आई हूँ। मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए भगवान, ठीक कर दीजिए भगवान। अरे ये क्या, डॉक्टर साहब का फोन आया है। लगता है पिताजी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, अभी बात करता हूँ। हेलो जी डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा, अरे ये तो बहुत ही हर्ष की बात है। रुको, अभी बहन को बताता हूँ। रीना, बहन बहन सुनो, जी भैया। अभी डॉक्टर साहब का फोन आया था, कह रहे थे पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे भैया, ये तो आपने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई। भगवान, तेरा लाख-लाख धन्यवाद भगवान, तेरा लाख-लाख धन्यवाद। बोले चिंतामणि काशनाथ भगवान की। आचार्य श्री के दर्शन के लिए एक बार जोरदार तालियां तो बजा दीजिए। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, हमारे नगर में उपशांतमती माता जी का चातुर्मास हुआ है। उन्होंने आपको नमोस्तु निवेदित किया है। आचार्य श्री, माता जी से तो आज्ञा ले ली है, अब आप मुझे ब्रह्मचर्य व्रत देने की कृपा करें। आप ब्रह्मचर्य व्रत क्यों लेना चाहते हो? गुरुवर, मुझे ये संसार आसार लगता है। अच्छा, अभी आप कुछ महीने का व्रत ले लीजिए। गुरुवर, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहती हूँ, उसे देने की कृपा करें। अभी आप अपने संयम की शुरुआत 2 साल के व्रत से करें और अपनी साधना को यूं ही निरंतर बढ़ाती रहें। तत्पश्चात हम आपके माता पिता की सहमति से आपको आगे और समय का व्रत दे देंगे।
आप अपने संयम की साधना में यूं ही अग्रसर रहें। जो आगे हुआ नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर साहब, देखिए ना मेरी बहन को क्या हो गया। इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हेलो। खाना पीना ना खाने के कारण इनके शरीर में कमजोरी आ गई है, तो मैं कुछ दवाई लिख दे रहा हूँ, आप इन्हें सुबह शाम दीजिए, उससे आराम होगा। जी डॉक्टर साहब। रीना, बहन, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक कमजोरी की वजह से हुई है। डस्टबिन में दवा फेंक देती है और यही क्रम निरंतर चलता रहता है, जिससे कि उनका स्वास्थ्य सही होने की जगह निरंतर और गिरता चला जाता है। देखते हैं अगले दिन क्या होता है। बहन, बहन दवाई ले लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे ये तुम क्या कर रही हो? ये बार बार डस्टबिन में दवाई क्यों डाल रही हो? रुको, अभी मम्मी पापा को बताता हूँ। माता जी, पिताजी, देखिए रीना दवाई नहीं खा रही है। अरे बेटा, ये क्या, ये दवाई क्यों फेंक दी तुमने? अगर तुम दवाई नहीं खाओगे तो तुम ठीक कैसे होगे बेटा? रीना बेटा, तुमने दवाई नहीं ली, इसीलिए तुम्हारी हालत में कोई सुधार नहीं है। अब मैं दवाई तभी खाऊंगा जब आप मुझे ब्रह्मचर्य व्रत लेने की आज्ञा दे देंगे। बोले आदम श्री माता जी की। पर बेटा, ये मार्ग तो बहुत कठिन है। तुम्हें इसके लिए कठिन नियम लेने होंगे और कठिन व्रत का पालन करना होगा। क्या तुम ये सब कर पाओगी? तुम्हें सभी सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा। बिना मोबाइल के, बिना सब सुख सुविधाओं के, बिना माता पिता के क्या तुम रह पाओगी? मम्मी पापा, अगर रीना की यही जिद है तो यही सही है। रीना, तुम्हें महाराज जी के पास जाना है तो तुम जाओ, परंतु एक काम करो, हमें थोड़ा सा जहर देती जाओ कि हम लोग खा के अपनी जान दे सके। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? रीना के ब्रह्मचर्य लेने की जिद से सभी परिजन काफी परेशान हो जाते हैं। अब मैं ठीक हूँ माँ। बेटा, हम तुमको दुखी देखना नहीं चाहते। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, खास तौर से तुम्हारे पापा। वो तो एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह पाएंगे। बेटा, मत जाओ। माँ, पापा, आप सब क्यों इन क्षणिक सांसारिक रिश्तों में फंसे पड़े हैं? इनसे क्या होगा? आप लोग देखिए ना, आज इस जन्म में मैं आपकी पुत्री हूँ, पता नहीं अगले जन्म में क्या हो। रीना भक्तामन स्तोत्र बोलते हुए एक कलश से दूसरे कलश में जल समर्पित करती है। अब भक्तांबर के इस मंत्रित जल को मैं घर के पीने के पानी में मिला देता हूँ। हो सकता है घर वालों का मोह कुछ कम हो जाए और वो मुझे
माँ, हाँ बेटा। थोड़ा काम हमें भी कर लेने दीजिए। पानी आज हम छान देते हैं। अरे नहीं बेटा, मैं छान देती हूँ। माँ, वैसे भी आप कितना थक जाती हैं, थोड़ा काम तो हमें कर सकते हैं ना। ठीक है बेटा, अगर तुम पानी छानना चाहती हो तो छान लो, तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। बात करा दीजिए ना। ठीक है बेटा, अगर आप बात करना चाहती हो तो आप बुआ से बात कर लो, आप फोन कर सकती हो बुआ को। पापा फोन दीजिए ना। के लिए आपके पास आना चाहते हैं, आप पापा से कहिए ना कि वो हमें आपके पास आने दें। ठीक है बेटा, हम बात कर लेते हैं। फोन दे दो, हमारी बात करा दो। जी बुआ। पापा, बुआ का फोन है, आपसे बात करनी है। कहिएगा और घर में कुछ मत बताइएगा। ठीक है रीना बेटा, आप जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, पर तुम ध्यान रखना पापा का गुस्सा। ठीक है बेटा? जी बुआ, मैं जल्द ही आ जाऊँ। ठीक है बेटा। हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। तुम घर में ही रहकर अपने व्रत संयम पालन करते रहना, पर बाहर वही हमें सच्चा मार्ग दिखाएंगे और वही हमें आगे की ओर अग्रसर करेंगे। आप बिल्कुल भी दुखी मत होइए, कतई दुखी मत कीजिए अपना मन। मुझे आज्ञा दीजिए। इतनी छोटी उम्र और इतना कठिन रास्ता, इस रास्ते पर तुम कैसे चल पाओगी? हाँ बेटा, अभी तो तुम्हारे खाने के लिए के दिन है, और क्या कोई स्कूल में दीक्षा लेता है बना? बेटा, तुम्हें जैसी आपकी आज्ञा, मैं इस संयम को और बढ़ाना चाहती हूँ। क्या मैं आर्यका कर्णिका श्री विंध्यश्री माता जी से केशलोच करा लूं? वीर की संतान वीर होती है, कायर नहीं। जय शासन जयवंत हो। जयवंत हो, जयवंत हो। जी गुरुदेव, मैं समझ गई। अब ये पावन कार्य मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगी। रीना दीदी की प्रथम बाजे बाजे रे बधाई, देव प्रभु नाम की। बाजे बाजे रे बधाई, देव प्रभु नाम की। आई शुभ घड़ी, देखो मारे आंगन हाजरी। आई शुभ घड़ी, देखो मारे आंगन हाजरी। मेरी नाचड़ लागी, मेरी नाचड़ लागी, हाथों में प्रभु के नाम की। मेरी नाचड़ लागी, हाथों में प्रभु के नाम की। आई शुभ घड़ी, देखो मारे आंगन। थोड़ी थोड़ी तालियां बजा के 1 2 3। जा संयम पथ पर दीक्षार्थी, तुझको तो मोक्ष की राह मिले। जा संयम मोक्ष की राह मिले।
अरे बज रहे अरे ढोल नगाड़े बज शहनाइयाँ प्यार से भर जाए है कठिन मोक्ष का मार्ग यही जीवन उस पार उतर जाए जीवन उस पार उतर जाए मनोहारी बनकर आया है संसार लगने लगा अबे आसान मोक्ष की राह मन भाई ओ लगने लगा अबे आसान मुक्ति बदोही मन भाई ले जाओ अब तो आसान मुक्ति बदोए मन भाई आचार्य श्री मुझे दीक्षा देने की कृपा करें। बोले जैन धर्म की, बोले वीतरागी धर्म की, बोले जैन शासन की, बोले आचार्य श्री 108 विभव स्वामी जी महाराज की, बोले आरिका 105 श्रमणी अरम श्री माता जी की। आज अभिनंदन है हाँ कले निबंधन है दीक्षा की घड़ियों में इन्हें अभिनंदन है। आश्विन शुक्ल अष्टमी 14 आरिका दीक्षा प्रदान करी और नाम दिया आरिका रत्न श्री। जोरदार तालियों के साथ इस पावन दृश्य का आरिका रत्न श्री 105 अरब श्री माता जी की समस्त आरिका संघ की। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे मुलारिकम अर्हं श्री माता जी की। रीना दीदी का नया नाम होगा शुल्लिका अरहम श्री माता जी। बड़े परम जी आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, शुल्लिका अरहम श्री माता जी की, शुल्लिका अरहम श्री माता जी की, शुल्लिका अरहम श्री माता जी की। जयकार गुरुदेव का। और सभी तालियां बजाकर अनुमोदना करें, जोरदार तालियां बजाकर। इन सबके और हमारे आचार्य विद्यासागर जी पारसमणि भैया, बुआ जी बनी थी श्वेता भाभी और तो अंजना भाभी और अनंत भैया, ये
पीछे से हमें निर्देश करते रहे, निर्देशन देते रहे, उनके निर्देशन में ये सब बना।